बोलिए गोविंद भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो व्यक्ति क्लेशनाशक मंत्र का जाप करता है, भगवान कृष्ण का चिंतन करता है, नारायण का ध्यान करता है, उसके बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। सुदामा मेरे ठाकुर जी का परम भक्त था। परम भक्त होने के बाद भी दरिद्री हो गया। सुदामा की पत्नी सुदामा से कहने लगी, हे प्राणनाथ, घर में ना आए अन्न को दानो। घर में हमारे में आज अन्न का दाना भी नहीं है, इतनी गरीबी है। 3 दिन हो गए, बच्चे हाहाकार कर रहे हैं, जल को पी लेते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे चीखाड़े मार रहे हैं, रो रहे हैं। कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारे घर की दरिद्रता का विनाश हो जाए, और आप कुछ लेकर के आइए, कहीं कुछ मिल जाए तो। आज सुदामा नाम का ब्राह्मण घूम रहा है, सुदामा से मांगा जाता नहीं और बिना मांगे कोई देता नहीं। परमात्मा का चिंतन कर रहा है। प्रभु लेना खबरिया गरीबों की, प्रभु लेना खबरिया गरीबों की, ऐसे करके बोल रहा है। शिवरी के झूठे बेर राम जी ने खाए थे, झूठे समझ लक्ष्मण ने फेंक उठाए थे। कहते हैं भक्त के भाव को ठुकराना नहीं चाहिए। शिवरी माता जो थी ना, उनको मालूम था कि चख चख के देखा था कि कौन सी बेरिया का बेर मीठा है, कौन सी का खट्टा है। जिन बेरियों के बेर मीठे थे वो बेर इकट्ठे किए, किसके लिए? राम जी के लिए। ऐसा नहीं है खा खा के रखे हो। जैसे कोई माली होता है बगीचे का, उसको मालूम होता है कौन से आम का, कौन से पेड़ का आम मीठा है, कौन से का खट्टा है। ऐसे ही उसको मालूम था कि हमारे यहाँ जो बेरियां हैं, इसमें कौन सी बेरी का बेर मीठा है। तो जिन बेरियों के बेर मीठे थे, वो मीठे मीठे बेर शिवरी ने लगा के रखे थे भाव के साथ मेरे ठाकुर जी के लिए कि राम आएंगे और मैं उनको बेर खिलाऊंगा। राम जी ने बड़े भाव से बेर खाए। झूठे समझ लक्ष्मण ने फेंक उठाए थे। लक्ष्मण जी को भी दिया राम जी ने, भैया एक बेर आप भी खा लो। लक्ष्मण जी ने वो बेर को फेंक दिया, भक्त के भाव को ठुकरा दिया। जैसे आप मंदिर जाते हैं, कोई प्रसाद देता है, और यदि आपका व्रत है, वो अन्न का प्रसाद है तो ले लो, ठुकराइए मत, उसको प्रणाम कीजिए प्रसाद के लिए। प्रसाद का मतलब जानते हैं क्या होता है? पासे प्रभु सासे साक्षात दासे दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन कीजिए, उस प्रसाद में प्रणाम कीजिए, हो सके तो नाक से सूंघ लीजिए और किसी दूसरे को दे दीजिए। प्रसाद को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने भाव को ठुकरा दिया तो उनके ऊपर देवी आपदा आई। मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति को छोड़ दिया, मूर्छित हो गए। कोई भी आसुरीय शक्ति प्रभाव नहीं दिखाती है, अपना असर नहीं करती है। जो भक्त के भाव को ठुकराते हैं उन्हीं के ऊपर असर करती है आसुरी शक्ति। आज शिवरी के झूठे बेर राम जी ने खाए थे, झूठे समझ लक्ष्मण ने फेंक उठाए थे। बन गई सजीवन बूटी रे, प्रभु लेला खबरिया गरीबों की। सजीवन बूटी वही बेर बना, लक्ष्मण जी को स्वस्थ किया। श्री शौनक जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, आज सुदामा घूम करके वापस आ जाता है।
हनुमत ने सोने की लंका जलाई थी, बच गई झुपड़िया विभीषण की, प्रभु लेना खबरिया गरीबों की। आज भगवान का चिंतन करते हुए सुदामा क्या बोलता है? अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है। ब्राह्मण संत अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, वो दूसरों के लिए प्रभु लेना खबरिया गरीबों की। आज सुदामा घर जाता है, सुदामा अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भामिनी, इस ब्राह्मण से मांगा जाता नहीं है और बिना मांगे कोई देता नहीं है, खाली वापस आ जाता है। और जाइए, घूम के आइए। सुदामा बार बार जाता है, घूमता है। एक ब्राह्मण एक राजा के यहाँ जाता था। सुदामा की पत्नी से उस ब्राह्मण ने कहा कि भैया को हमारे साथ भेज दीजिए। वो चापलूस ब्राह्मण था, राजा वैश्यागामी था, मदरा पान करता था। सुदामा सत्यवादी ब्राह्मण था। सत्यवादी को कष्ट आते हैं। सुदामा ने उस ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण अरे राजा, जिस राजा के राज्य में सत्कर्म नहीं होते हैं, धर्म नष्ट होता है, उस राजा के 3 गुण नष्ट हो जाते हैं, आयु कम हो जाती है, यश समाप्त हो जाता है। राजा सुदामा के लिए कहता है मंत्रीगणों से, ये मुझे यहाँ ज्ञान देने के लिए आया है। राजा मदरा पान किए हुए था, इस ब्राह्मण को हाथियों के नीचे डाल दीजिए, खूंखार हाथियों के नीचे डाल लो। ब्राह्मण कहने लगा, भैया राजा महाराज जी, इसको मैं लेके आया हूं, इसको क्षमा कर दीजिए। ये सुदामा सत्यवादी ब्राह्मण है।